चलो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, हम लोग एक प्रसंग शुरू कर रहे हैं, पुष्प वाटिका। आपको पता है पुष्प वाटिका का प्रसंग बहुत ही मधुर, बहुत ही प्रिय, और उसका प्रसंग है क्या कहते हैं, रामचरितमानस का पुष्प वाटिका। अब इसमें शुरू करने के पहले हम लोग पहले ये देखें कि पुष्प वाटिका की भूमिका क्या है, कैसे पुष्प वाटिका में पहुंचे। श्री राम अपने परिवार के साथ तो अयोध्या में थे, तो वहाँ कैसे पहुँचे। तो हम लोग देखिए, कोई भी प्रसंग होता है तो वो कहीं ना कहीं उसका एक बैकग्राउंड होता है कि कैसे सब लोग मिले। तो उसकी कहानी, दशरथ के पास विश्वामित्र जी पहुँचे। राम लक्ष्मण को कुछ नहीं पता, वो तो इनोसेंट बालक, हर जगह उनको बालक, युवा कहा गया है रामायण में, जब तक उनका ब्याह नहीं हुआ था तब तक। तो जब वो पहुंचे, मुनियागम सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठा रहियानी। देखिए कितना खूबसूरत। मुनि का आगमन जब सुना राजा ने, दशरथ ने, तो वो दौड़े गए। देखिए वो सभ्यता जब थी उस जमाने की, रामराज की, चक्रवर्ती राजा हैं इतने बड़े, लेकिन गुरु का, ऋषि का सम्मान राजा स्वयं करता है। वो दौड़ के गए और विप्र समाजा, सब ऋषियों के जो साधु लोग थे उनके साथ पूरा समाज लेके गए, उनको दंडवत किया, प्रणाम किया और लाके आसन पे बिठाया। लेकिन राजा सोचने लगे कि एकाएक ये ऋषि मेरे पास क्यों आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आगमन हुआ, कोई सेवा चाहिए, कोई मुझे कुछ कार्य करना है। तो विश्वामित्र ने क्या कहा, असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयूं नृप तो ही। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, क्योंकि ये असुर लोग, वो विश्वामित्र जहाँ रहते थे उस जगह को कहते थे सिद्धाश्रम। वहाँ आसपास जंगल थे, तो सब ये जो राक्षस लोग थे बहुत तंग करते थे उनको। तो वो कहते थे वो सब मुझे सताते हैं, तो मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो राजा तो ऋषि को उनकी बात तो माननी ही है, वो तो तैयार हो गए तुरंत, जो चाहिए सेना भेजूं, का क्या भेजूं, धन धान। तो उन्होंने कहा नहीं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हूँ सनाथा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे रघुनाथ चाहिए। आपके बेटे श्री राम जो हैं वो मुझे चाहिए, अनुज समेत, उन छोटे भाई के सहित मुझे श्री राम दे दीजिए। अब देखिए राजा से कोई उनका बेटा मांग रहा है, लेकिन राजा ने एक बार भी संकोच नहीं किया और राम से कहा कि ऋषि के साथ जाना है। और राम तो ऐसे ही पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम। तो पिता की आज्ञा मानना तो सबसे पहला फर्ज है हर पुरुष का। तो वो उनके साथ चले। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देह आशीष। उनको आशीर्वाद देके भूप ने, राजा ने अपने दोनों सुत, अपने दोनों पुत्र ऋषि को दे दिए। अब ऋषि राम लक्ष्मण को लेके साथ चले। देखिए राम लक्ष्मण को पता नहीं है कि ऋषि के साथ पिताजी ने क्यों भेज दिया, लेकिन वो जमाना था और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पिता से प्रश्न नहीं किया जाता। पिता ने भेजा है, कोई उचित कारण होगा। वो चले गए, उनको ये भी नहीं मालूम क्या करना है। तो रास्ते में ऋषि ने बताया विश्वामित्र ने कि भाई यहाँ राक्षस लोग हैं, उनका आप वध करिए, आप ही सक्षम हैं। तो राम लक्ष्मण ने मिलके कई राक्षसों का, सुबाहु थे और कौन थे, मारीच थे, ताड़का थी, सबका विध्वंस किया और फिर आगे चले रास्ते में। अब देखिए हम लोग बात क्या कर रहे हैं, पुष्प वाटिका की। पुष्प वाटिका में ऐसे ही प्रवेश नहीं मिल जाता, जैसे आजकल के लड़के ना दौड़े फूल तोड़ लिया खत्म, नहीं। उसके लिए पहले आप अपने को सक्षम बनाइए,
अपना पहले कार्य सिद्ध करिए, आपके जो उत्तरदायित्व हैं उनको निभाइए, बड़ों की आज्ञा मानिए। तब इतना करने के बाद तब जाकर के आप पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं। ये तो एक प्रकरण बन रहा है पुष्प वाटिका तक पहुंचने का। तो जब ये चले तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि बड़ा सुंदर सा एक आश्रम है, लेकिन वो वीरान पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या देखा, विश्वामित्र पहले तो बड़े खुश हुए, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। ये श्याम गौर दोनों भाई को पाकर विश्वामित्र को खाली निधि नहीं मिली, निधि माने खजाना पूरा, सब महानिधि, इससे बड़ी चीज और क्या मिल सकती थी। उनको जो चाहिए था वो मिली। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहित पिता देव भगवाना। मेरे भलाई के लिए पिता ने, दशरथ ने अपने पुत्र को दे दिया जो कि भगवान है। भगवान को भी उन्होंने ऋषि को समर्पित कर दिया, क्योंकि ऋषि का इतना मान उस जमाने में होता था। खैर, जब वो आश्रम के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाई। अब रास्ते में एक आश्रम मिला। देखिए, राम को ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, वो केवल अपने गुरु के पीछे पीछे चल रहे हैं। मतलब क्या, आप यदि जिस पर भरोसा करते हैं, जो आपका मार्गदर्शन करता है, उससे हर समय प्रश्न नहीं किया जाता। क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करना है, हमें घर से क्यों ले आए, कुछ नहीं, जो गुरु ने कहा है बस वो करना है। तो उन्होंने लेकिन आश्रम एक जब देखा तो पूछ लिया, कितना प्यारा सा ये आश्रम है, पर यहाँ खग मृग जीव जंतु कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही बिसेखी। जब उन्होंने वहां एक शिला देखी, एक पत्थर की शिला देखी, तो पूछा कि इतनी बड़ी शिला यहाँ रखी है और एक तुलसी का पौधा लगा है और कुछ नहीं है, वीरान पड़ा है। तो फिर विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी से कहा कि बेटा, यहाँ भी तुम्हारा एक कार्य है, तुम्हें करना है। उन्होंने पूछा आज्ञा दीजिए, क्या कार्य करना है। तो उन्होंने बताया कि इस पत्थर का उद्धार करना है। तो ऐसे ही जिज्ञासावश दोनों भाइयों ने पूछा कि ठीक है, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, लेकिन ये पत्थर क्या है। तो विश्वामित्र जी ने बताया, देखिए, रामायण के हर प्रसंग में, हर प्रकरण में कोई ना कोई एक बात छुपी होती है, बड़ी प्यारी, बड़ी हल्की सी, मधुर, मीठी सी बात होती है, जो कि यदि आप समझ लें तो जीवन एकदम सरल और सुगम हो जाता है। उन्होंने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से एक कन्या उत्पन्न करी थी, उसका नाम अहिल्या रखा था, और उनको कुछ कार्य था ब्रह्मा जी को, तो वो अपना जगह छोड़ के कहीं अन्यत्र जाने लगे। तो उन्होंने गौतम ऋषि से कहा कि ये कन्या हम आपको दे रहे हैं, थोड़े दिन अपने पास रखी रहिए संभाल के, मैं लौट के आता हूँ। कहाँ छोड़ के जाते हो उसे ब्रह्मलोक में अकेले। तो अहिल्या गौतम ऋषि के आश्रम में रही कुछ दिन, और जब ब्रह्मा जी लौटे तो उन्होंने कहा, पूछा अहिल्या कहाँ है। तो गौतम ऋषि ने बड़े सम्मान के साथ अहिल्या को जैसी वो आई थी वैसे का वैसे ही लौटा दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए, इतनी खूबसूरत हमारी कन्या है, और इस ऋषि का मन इतना सा भी नहीं डोला इसके ऊपर। तो वो इतने खुश हुए कि ये तो जितेंद्रिय ऋषि हैं, कि किसी नारी से इनका मन लोभित नहीं होता, कर्तव्यनिष्ठ होके इन्होंने हमारा आज्ञा का पालन करके हमारी बेटी का संरक्षण किया। तो ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह उनसे गौतम ऋषि से कर दिया। अब अहिल्या क्योंकि इतनी सुंदर थी, तो जो इंद्र थे वो चाहते थे कि हम अहिल्या को पालें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गौतम ऋषि के आश्रम चली गई है तो उनकी पत्नी बन गई। तो इंद्र ने छल करके उनके पास गए, गौतम ऋषि का वेश बना के गए, और छल से उन्होंने जब अहिल्या को छुआ, अहिल्या तुरंत समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है। अच्छा, तब तक गौतम ऋषि लौट आए, स्नान करने गए थे नदी पे। गलती क्या हुई अहिल्या से, श्राप क्यों दिया। हर कोई कहता कि उनको श्राप दे दिया। जब गौतम ऋषि ने पूछा, उन्होंने देख लिया इंद्र को भागते हुए,
गौतम ऋषि ने पूछा कि मैं तो यहाँ था नहीं, ये कौन कुटिया में था? तो अहिल्या ने ये झूठ बोल दिया कि पता नहीं कोई आया था और वो चला गया। उन्होंने ये बात छुपाई। यदि वो सच सच बता देते तो शायद गौतम ऋषि उन्हें क्षमा भी कर देते। इससे क्या मतलब निकलता है? गलती हो, उसमें अहिल्या की कोई गलती थी भी नहीं, क्योंकि इंद्र भगवान तो गौतम ऋषि का वेश बना के आए थे ना, वो तो उन्हीं को समझ रही थी। तो गलती हो जाना मनुष्य से स्वाभाविक है, लेकिन उस गलती पे बिना बात पर्दा डालना, सोचना कि दूसरे को बुद्धू बना लेंगे, उसको पता नहीं चलेगा, अपना पाप छुपा लेना, ये बहुत बड़ा पाप दोष है स्त्री पुरुष सबके लिए। तो गौतम ऋषि ने उन्हें कहा कि तुमको इतनी संवेदना नहीं थी, इतनी चिंता नहीं थी, इतनी चेतना नहीं थी कि पतिव्रत होके और पति को बुरा लगेगा। तुमने जब इतनी संवेदनाहीन हो गई हो, एकदम जड़वत हो गई हो, तो जाओ तुम जड़ ही बन जाओ, पत्थर बन जाओ। पत्थर बनने का मतलब ये नहीं कि वो ढांचा बन गई, मतलब ये कि संवेदन शून्य, एकदम जड़वत उनको बना दिया। बाद में गौतम ऋषि को लोगों ने बताया, या उन्होंने खुद भी सोचा कि भाई अहिल्या की आखिर इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी, लेकिन अब जब श्राप दे दिया तो दे ही दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये तुम थोड़े दिन भुगतना, लेकिन जब श्री राम यहाँ से निकलेंगे और उनके चरण की धूल तुम्हें लगेगी, तब तुम्हारा तारण हो जाएगा। तो ऋषि के कहने से, विश्वामित्र के कहने से श्री राम की चरण धूली पाके अहिल्या को चेतना फिर आ गई, वो प्रकट हुई। देखिए अब श्री राम का इसमें क्या उनका भागीदारी है? घर से चले, माता पिता की आज्ञा से चले, ऋषि के साथ चले, कहाँ जाना है नहीं मालूम, उन्हें यह भी नहीं पता कि आगे हमें पुष्प वाटिका मिलेगी इतनी सुंदर। वो तो केवल जंगल जंगल घूम रहे हैं। तो कहीं एक अच्छी जगह, एक निश्चित एक स्थान पे पहुंचने के लिए मार्ग में जो कठिनाई आए सबका सामना करिए। जो आपका कर्तव्य है, सारे कर्तव्य पूरे करते चलिए, तब जाके पुष्प वाटिका पहुंचता है व्यक्ति।